नमस्कार साथियों। फ्री मैथ्स बैच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की क्लास में हम पार्टनरशिप चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना आपने, काफी अच्छे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस क्लास के। इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है ए तथा बी ने एक चारागाह, चारागाह क्या होता है जहां पर गाय भैंस जो है वो चारा चरती है, घास चरती है। ठीक है, घास का मैदान भी बोल सकते हैं। तो ए और बी ने एक चारागाह 30 रुपए प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए रेंट पे ले लिया, किराए पर ले लिया। ठीक है, यदि ए की 10 गाय 9 महीने तक चरती हैं तो बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपए कम किराया देना पड़े। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी ने जो रेंट दिया है वो कितना बनेगा? टोटल रेंट की अगर मैं बात करूं, 30 रुपए एक महीने का रेंट है। किराया जो है 30 रुपए एक महीने का है और इन्होंने 10 महीने तक किराए पे लिया, तो इसका मतलब 300 रुपए जो है वो 10 महीने का किराया बनेगा। इसमें तो कोई रट्टे वाली बात ही नहीं। ठीक है, फिर एक बात और भी कह रहे हैं कि जो ए है उससे 60 रुपए कम जो है वो बी किराया यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस किराए को भी पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। बी ए से 60 रुपए कम किराया दे रहे हैं, तो आप इसके लिए कैसे कह सकते हैं कि ए जो है और बी जो है, अगर ये एक्स रुपए किराया दे रहे हैं तो ये इससे 60 रुपए कम दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? इसने अगर एक्स किराया दिया तो इसने 60 रुपए कम दिया और इन दोनों ने मिलकर कितना किराया दिया? 300 रुपए किराया दिया। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि ए का रेंट कितना है और बी का कितना है। तो आप देखेंगे ए का रेंट प्लस बी का रेंट इक्वल टू टोटल 300। ये 60 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 2x की वैल्यू 360 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 180। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो रेंट है वो कितना बनेगा? 180 रुपए। और बी का जो रेंट है वो 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना बनेगा? 120। और ये टोटल बन गया 300। ठीक है, और इस काम को आप बिना एक्स माने भी कर सकते थे, बशर्ते कि थोड़ा सा दिमाग से सोचते। कैसे? कि टोटल रेंट है कितना? 300 रुपए। इस 300 रुपए में से बी जो है वो ए से 60 रुपए कम देने वाला है, तो इसमें से 60 रुपए लेस कर देते हैं। बचा कितना? 240। ठीक है भाई, ये दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे एक्स मान के लिखने की जरूरत नहीं है। तो 300 में से 60 रुपए अगर बी कम दे रहा है तो बचा कितना? 240। इस 240 में से 120 ए दे रहा है और 120 को बी दे रहा है। इस बात में भी कोई रट्टे वाली बात नहीं। ठीक है, ए ने 120 दिए और बी ने भी 120 दिए। अब क्या करूं? ये जो 60 हमने कम किए थे ना, इसको फिर से ए के खाते में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि भाई इसने 60 रुपए ज्यादा देने हैं ना किराया। ठीक है, तो इसका मतलब ए देगा 180 और बी देगा 120। तो आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिटेल लिख दिया। अब क्या, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जितना पैसा जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ बात प्रॉफिट की नहीं हो रही है, बात यहाँ रेंट की हो रही है, किराए की हो रही है। तो भाई किराया कौन कितना देगा वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी गाय कितने टाइम के लिए चला रहा है। तो यहाँ पे बोला कि ए ने 10 गाय 9 महीने चरा ली। ए ने 10 गाय 9 महीने चरा ली, तो शेष महीने के लिए, अब शेष महीने कितने बचे? कितने महीने? टोटल 10 महीने का किराया है, तो एक महीना ही बचा। इस एक महीने के लिए बी कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपए कम देने पड़े, यानी कि ए को देने हैं 180 रुपए और बी को देने हैं 120 रुपए। तो इसके सामने इसका किराया, तो बस अब सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। इधर से घटाइए, कोई दिक्कत? 6 दिए 18, 6 दूनी 12, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना बराबर आ जाए तो इधर से इधर भी काट सकते हैं, तो 3 से 3 पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ से देखो, 3 दूनी 6 ढाया 60, यानी कि 60 गाय चरा सकता है कौन? बी, इस बचे हुए एक महीने के लिए। यही पूछना चाह रहा था भाई। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 60 काउस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्वेश्चन।
तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी रखा हुआ है, फटाफट से वीडियो पॉज करके एक बार मुझे इसका आंसर बता दो कि क्या बनेगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से ध्यान से मैंने समझाया तुम्हें क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सोनाल और रवि मिलकर किसी घास के मैदान को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं, जिसका किराया 80 रुपए प्रति माह है, यानी कि 80 रुपए पर मंथ है। तो टोटल रेंट कितना बनेगा? 80 गुना 10, 800 रुपए बनेगा। सोनाल की 10 गायें 7 महीने के लिए चरती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि रवि शेष महीने के लिए कितनी गायें चरा सकता है यदि वह 100 रुपए सोनाल से अधिक किराया देता है। कौन किराया अधिक देता है? रवि देता है 100 रुपए अधिक सोनाल से। तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान दो। इसमें से 100 रुपए माइनस कर दो, कितना बच गया? 700। 700 में से 350 कौन देगा? सोनाल देगा। 350 कौन देगा? रवि देगा। इसमें कोई रट्टे वाली बात है क्या? या ध्यान रखना, यदि वह 100 रुपए सोनाल से अधिक किराया दे रहे, कौन? रवि। तो आपने जो अधिक दे रहा है उसको या कम दे रहा है उसको आपने लेस कर लेना है, और जो बचा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, अब ये जो है वह सोनाल से अधिक दे रहा है 100 रुपए, इसके खाते में 100 रुपए, तो कितना होगा? 450। तो 450 रवि देगा और सोनाल कितने देगा? 350। ठीक है, तो टोटल हो गया 800 हमारा किराया। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सोनाल की 10 गायें 7 महीने, सोनाल की 10 गायें 7 महीने चल रही है। कह रहा है रवि शेष महीने के लिए, तो 7 में से 3, क्योंकि टोटल 10 महीने के लिए लिया है, तो 7 महीने इसने चला ली, तो ये 3 ही महीने चला सकता है। तो कितनी गायें चलाएगा हमें नहीं पता। अब सोनाल के सामने सोनाल का किराया 350 रुपए और इसके सामने इसका किराया 450, काट दो। 5 सत्ते 35, 5 में 45, 7 से 7 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना 10 30, यानी कि 30 गाय जो है वो चरा सकता है शेष महीने के लिए। ठीक है, रवि के बारे में पूछ रहा था कितनी, तो आंसर कितना बनेगा? 30। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो एक बार फटाफट से कोशिश करके देखो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं। ये एचएसएससी का पीजीटी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें कोशिश करने की। ठीक है, तो जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ए तथा बी, एक मिनट भाई यहाँ कुछ, ए तथा बी साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी कि टुगेदर एक पार्टनरशिप कर रहे हैं ए और बी। ए 2000 रुपए लगाता है किंतु 3 महीने के अंत में 500 रुपए वापस ले लेता है, और फिर वे 8वें महीने के अंत में 900 रुपए के प्रॉफिट में से बी का हिस्सा 400 रुपए रहा है। तो पूछ रहा है कि बी की निवेश पूंजी क्या है। तो ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना कैसे है, यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रखा है, तो फिर प्रॉफिट दे रखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे रेशियो में लिखेंगे, प्रॉफिट ए का प्रॉफिट बी का, ए की अमाउंट टाइम बी की अमाउंट बी का टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं इस हिसाब से। उसने कहा कि ए ने 2000 रुपए लगा दिए और 2000 रुपए जो है 3 महीने के अंत में 500 रुपए दिए, तो ये 2000 रुपए 3 महीने तक चले, और फिर 500 रुपए निकाल दिए तो फिर 1500 रुपए रह गए। ठीक है भाई, और प्रॉफिट चेक किया 8वें महीने के अंत में, तो ये 1500 रुपए कितने महीने तक चले? 5 महीने तक। 3 महीने, 5 महीने हो गए, 8 महीने का हिसाब। ये एक ही बार बात कर रहे हैं। बी के बारे में बताया ही नहीं कि उसने कितना पैसा लगाया है। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, तो उसे हम एक्स मान लेते हैं। और बिजनेस 8 महीने तक चला, यहाँ पे टाइम पीरियड हमने 8 मंथ लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब वो क्या कह रहे हैं, 8वें महीने के अंत में 900 रुपए के प्रॉफिट में से बी को 400 रुपए मिले, तो बी को अगर 400 मिले तो तुम मुझे बताओ बी को 500 नहीं मिले होंगे? हो गया ना 900 का प्रॉफिट। उसने कहा कि बी को 400 रुपए मिले हैं, तो फिर ए को मिले कितने? 500। तो अब इसको सोल्व करना है एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये बनेगा 6000 और ये 7500, तो 7500 और 6000 13500 बटे में 8x बराबर है 5 बटे में 4। काट देते हैं, 4 से 2 पे कटा, 5 से कटा, 5 10, 5 7
1350 पे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1350। इसका मतलब बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1350 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्लियर है? तो कंसेप्ट आपको सिखा दिए भाई, क्वेश्चन अब जैसा भी है करना है आपने ध्यान से। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हुए हैं मैंने इसमें कंसेप्ट के साथ साथ। ठीक है, एबीसी मिलकर 69,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ए बी से 9,000 रुपए अधिक लगा रहा है और बी सी से 12,000 रुपए अधिक लगा रहा है। यदि कुल लाभ 5290 रुपए का है तो ए का प्रॉफिट कितना है ये पूछना चाहे तो लिखो पहले किस कौन कौन है बिजनेस में। ठीक है, सीधे सीधे रुपए तो दे ही रखे। ए ने बी से 9,000 लगाया था और बी ने सी से 12,000 लगाया, तो तुम क्या करो, सी को एक्स मान। ठीक है भाई, सी को एक्स मान लिया, तो बी ने सी से 12,000 रुपए अधिक लगाए हैं, तो इसका मतलब इसने कितने लगा दिए एक्स प्लस 12,000। ठीक है, इससे 12,000 और फिर कह रहे हैं ए जो है वो बी से 9,000 ज्यादा लगा रहा है, यानी कि इसके पैसे से 9,000 और ज्यादा, यानी कि इसका पैसा कितना है 12,000। ये तो था ही, इससे भी 9,000 ज्यादा इसने लगा। बात में कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, यहां तक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा ए बी सी का टोटल अमाउंट ही 69,000 के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल अमाउंट जो है वो 69,000 के बराबर है, क्योंकि इन्होंने मिलकर 69,000 को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अब वैल्यूज रखो, ए बी सी की वैल्यू जब रखेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब हम करेंगे तो मैं सीधा ही कर दे रहा हूं x प्लस x प्लस x, यानी कि 3x आएगा प्लस में 12 और 12 24, 24 और 9 33, 33,000। ठीक है, इक्वल टू 69,000। ये सारा एबीसी को डायरेक्ट प्लस करके लिख दिया, x x x 3x बन गया, 12,000 12,000 24,000 बन गया, 24,000 में 9,000 कर दिया तो 33,000 बन गया। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, ये 33,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 6 और 3 36,000। ठीक है, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, और यहाँ से 3 से काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, यानी कि x की वैल्यू 12,000 आ गई। तो यहाँ से मुझे अब पता लग गया क्या कि सी ने कितना लगाया है भाई 12,000 रुपए, x की वैल्यू आई है 12,000। इसने कितना लगाया है 12,000 प्लस 12 यानी कि 24,000, और सी ने कितना, हाँ बेटे देखो इसको, तो यहाँ पे इसको देखो 12,000 प्लस 12,000 24,000, 24 और 9 33,000। तो ये है हमारे पास सबकी अलग अलग अमाउंट कि किसने कितना लगाया, जो कि पहले से क्लियर नहीं दे रखी थी, तो यहाँ पे हमने इसको करके देखा। ठीक है, तो अब इसको तुम ऐड भी करके देख लो, इसको ऐड करोगे टोटल 69,000 बन रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 5290 रुपए का है तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो आपको पता है जो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा उस हिसाब से प्रॉफिट देगा। तो ए की कितने हैं 33,000, तो यहाँ पे 33 लिखूंगा मैं 33। बी के कितने हैं 24,000 और सी के हैं 12,000। और आपको पता है 0 0 0 सभी कट जाएंगी, तो यहाँ से रेशियो कितना बनेगा 3 से 11 पे कटा, 3 से 8 पे कटा और 3 से 4 पे। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 11 हिस्से ए रखेगा, 8 हिस्से बी रखेगा और 4 हिस्से यहाँ पर सी रखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 5290 कितना था 5290, इस 5290 को अगर हम 11 8 23 हिस्सों में अगर हम बांटेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा भाई, काट के देखते हैं इसको, 23 दूनी 46 बचा 23 तिया 69 230 पे बैठ रहा है। तो ए का हिस्सा कितना बनेगा 11 गुना 230, 0 3 5 2530 रुपए बनने चाहिए। तो ए को कितना मिलने वाला है भाई 2530 2530 रुपए। ठीक है भाई, तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ चुका है, फटाफट करो, पोज करके करा करो क्वेश्चन, तभी आएगा कुछ, भेजे में पता तो लगे तुम्हें कि कितना आ गया। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो रोज आ जाती है, पढ़ाना मैंने शुरू किया नहीं इसने आ जाना है। ठीक है, चलो बेटे बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। हाँ, देखना इसका डेट हेलो करो,
बाय बाय, ऐसे कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बोलो छोटी बाय बाय तो कर दे। चल चल पढ़ाने दे तू, ये बच्चे हैं इनकी वजह से पढ़ा ही नहीं पाते हैं, कभी तो क्लास समझती है, सारा टाइम तो ये खा जाते हैं। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, यानी कि एक्स और वाई टुगेदर पार्टनर्स हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 2 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक लगा था। अब ध्यान दो, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, कैसे है मैं दोनों तरीके लिखता हूँ। देखो एक्स है और वाई है, एक्स ने 1/3 भाग लगाया, 1/3 भाग एक्स ने लगा दिया, तो तुम मुझे बताओ 1/3 का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 में से एक हिस्सा इसने लगाया, तो 2/3 किसने लगाएंगे, वाई ने लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? इन्वेस्टमेंट कैसे लिखी मैंने, 1/3 1/3 यानी कि 3 में से एक हिस्सा एक्स ने लगाया है, तो 3 में से 2 हिस्से वाई ने लगाए। इसका पैसा जो है 9 महीने तक लगा रहा, एक्स का पैसा 9 महीने तक लगा रहा, वाई का कितने तक लगा रहा नहीं पता, ये पूछ रहे हो, ठीक है ना, वाई का धन कितने महीने तक लगा ये पूछ रहे हैं। फिर क्या करें, वाई लाभ का 2/5 प्राप्त करता है, तो देखो प्रॉफिट को इधर लिखना है, ये वाली चीज लगा दें, अमाउंट और टाइम लिख दिया हमने, वाई जो है उसे प्रॉफिट का 2/5 मिला, 2/5 मिला किसको, वाई को, यानी कि 5 में से 2 हिस्से लेके गया, तो फिर एक्स कितने ले गया, 3/5। क्या बात समझ में क्लियर है? यही बात मैं कह रहा था, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको मैं अभी समझा देता हूँ यहीं पर। तुम देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे मेन पॉइंट, सबसे नीचे लेवल से सबसे नीचे लेवल कर देगा, 5 से 5 कर देगा, सिमिलरली 3 से 3 कर देगा, और ये जो बच गया, क्या बच गया, ये अब मैं इसको दूसरा तरीका बना रहा हूँ, यही है वो दूसरा मेथड। क्या, तो मुझे बताओ, अगर 1/3 भाग एक्स ने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 रुपए में से 1 रुपया एक्स ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो फिर 2 रुपए किसने इन्वेस्ट किए, वाई इन्वेस्ट किए। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है ये है टोटल वैल्यू और ये है एक्स की, ठीक है, कि एक्स की कितने लगाए, तो टोटल है 3 रुपए, तो टोटल में 3 में से 1 रुपया एक्स ने लगा दिया, तो फिर 2 रुपए किसने लगाए, वाई ने लगा दिया, तो देखो कैलकुलेशन में ये 1/2 ही बच रहा है, ये बच रहा है ना। फिर इसका पैसा था 9 महीने तक, इसका पैसा कितने महीने तक ये हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर ये देखो कैलकुलेशन जो करने के बाद की बची वो यही बची है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली। सिमिलरली इधर देखो, उसने कहा वाई का लाभ 2/5 है, इसका मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 5 रुपए का था, तो फिर वाई को उसमें से 2 रुपए मिले, तो एक्स को कितने मिलोगे, 3 मिलोगे। 2/5 का मतलब समझे कि टोटल प्रॉफिट है 5, जिसमें से वाई को 2 मिले, तो वाई को 2 मिले तो फिर 3 किसको मिले, तो ये देखो 3/2, यहाँ पे यही तो बच रहा है कट के, बस इसे ही आपने सोल्व करना था भाई, तो काट दो, 3 से कटा 3 पे, 2 से कटा 2 पे, और x बराबर कितना बच गया, 3 मंथ्स, यानी कि जो यहाँ पे आंसर बनेगा 3 महीने, उसने पूछा था वाई का धन कितने महीने तक लगा रहा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ्स। अरे बेटा उधर चलो, उधर जाओ बेटे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, करके देखो। तो ये दो तरीके मैंने बता दिए, फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते थे और फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, टोटल वैल्यू। चलो उधर बेटा, चलो जय गुरु, जाओ बेटा, यहाँ छेड़ देगा कुछ, ठीक है, चलो और हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी क्रम से 2400, 3300 और 4800 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में ए वर्किंग के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपनी वेतन ले लेता है। देखो ये जो वर्किंग लिखा हुआ, वर्किंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक्टिव पार्टनर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि अगर ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, और एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जैसे बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो जिस हिसाब से पैसा लगा रहे हैं उसी रेशियो में वो प्रॉफिट को बांट लेते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई पार्टनर ये कहता है कि भाई देखो ये एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूं, तो इसका जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा ना वो मुझे अलग से दे देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, उसने इन्वेस्टमेंट भी किया है और वो बिजनेस में एक्स्ट्रा से काम भी कर रहे हैं, तो फिर वो पैसे भी एक्स्ट्रा मांगेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इसने कहा
कि ए वर्किंग के रूप में लाभांश का यानी कि प्रॉफिट का 1/8 भाग अपना वेतन लेता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 8 रुपए प्रॉफिट होगा तो उस 8 रुपए में से 1 रुपया क्या है वो ए मांगेगा, कहेगा ये मुझे एक्स्ट्रा दो। क्यों? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तथा शेष पूंजियों को अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया बाकी बचा हुआ पैसा उसमें इन्वेस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाता है। यदि ए को कुल 390 रुपए प्राप्त हुए हैं तो कुल लाभांश क्या होगा? टोटल प्रॉफिट आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो टोटल प्रॉफिट को आप एक्स भी मान सकते हैं, आप बिना एक्स के भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक बार करते हैं क्वेश्चन को। तो करना कहां तक है? आपने यहाँ 390 तक क्वेश्चन को पहुंचाना। कैसे पहुंचेगा बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ए, बी और सी। ए ने कितने लगाए थे? 2400। बी ने कितने लगाए? 3300। सी ने कितने लगाए? 4800। ये इनका पैसा है बिजनेस में। टाइम पीरियड सबका सेम है, 1 साल का। तो इसी रेशियो में आप इसको काट के देख लेते हैं। 3 से कट रहे हैं, 3 8 24, 3 11 और 3 16। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा 8 इससे ये लेगा, 11 ये लेगा और 16 ये लेगा। अब यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा उसको मैं पहले समझा देता हूँ। और वो कैसे इस्तेमाल करनी है वैसे कई बार मैंने समझा है इस चीज को। कि मान लो अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के 4 हिस्से अगर हम कर दें तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ सर्कल? तो तुम कहोगे 4 हिस्सों। और यहाँ पे अगर इसको शेडेड करेंगे तो हम अब पूछें यहाँ पर कि शेडेड पोर्शन कितना? तो जवाब होगा 1/4। मैंने पूछा शेडेड पोर्शन कितना, तो जवाब क्या होगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या कि टोटल पोर्शन तो है 4 और जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो लिखना है ऊपर। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने पूछा अनशेडेड कितना होगा? अनशेडेड, तो अनशेडेड कितना? 3/4। टोटल पोर्शन को लिखना है नीचे, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ लिखना है? ऊपर। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इसी बात को एक बार यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये बात आगे वाले क्वेश्चंस में भी आएगी। तो फिलहाल इसको अभी समझ लो। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है तो तुम कहोगे टोटल प्रॉफिट में से 8 हिस्से इसने रखे हैं, 11 इसने रखे हैं और 16 इसने रखे हैं। तो कितने हो गए? 16 और 11 27, 27 और 8 35। यानी कि टोटल प्रॉफिट तो तुम कहोगे 35 है। लेकिन मैं कहूँ कि ए का प्रॉफिट कितना है तो तुम कहोगे 8/35। ध्यान रखो, मैंने फिर से अभी तुम्हें समझाया था। मैंने कहा टोटल पोर्शन कहाँ लिखने हैं? नीचे। तो देखो इसमें टोटल पोर्शन 4 नीचे लिखा है और जो मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। शेडेड कितना है? तो शेडेड तो एक ही है ना। तो ऐसी बात यहाँ पे है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 16 दूना 11 दूना 8, ये कितना बनेगा? 35। लेकिन ए का प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो 8। तो 8/35वां हिस्सा ए का प्रॉफिट। अच्छा बी का बताओ कितना? बी का लिखेंगे 11/35। सी का कितना लिखेंगे? 16/35। बात आ गई समझ? तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो ये पोर्शन मैं समझा रहा था, आगे इस्तेमाल होगा। तो अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप मुझे बताओ। उसने कहा कि वर्ष के अंत में ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपने वेतन से ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ हमारा 8 रुपए है तो एज ए वर्किंग, एज ए एक्टिव पार्टनर, ए एज ए एक्टिव पार्टनर कितना ले लेता है? 1 ले लेता है। यानी कि 1/8 उसने दे दिया तो फिर बचा कितना होगा? अरे 8 में से 1 ले लिया तो बचा तो 7/8 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में है कि नहीं है? ये समझ में आया? 1/8 उसने पहले ले लिया, यानी कि 8 में से एक हिस्सा ए ने ले लिया एज ए एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर होने की वजह से उसने एक हिस्सा ले लिया। तो बचा कितना? अब ये बचा क्यों? क्योंकि उसने बोला कि शेष पूंजियों के अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। यानी कि जो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बचे हुए को उसके हिसाब से बांट देंगे। तो पहले बचा हुआ देखना तो सही था। तो ये बचा हुआ है। तो तुम मुझे बताओ इस बचे हुए का, मान लो ये कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अरे मान लो ये 5,000, ठीक है। ये मान लिया हमने 5,000 रुपए हैं। तो इस 5,000 का 8/35वां हिस्सा ये किसका होगा? ये ए का होगा। क्या ये बात समझ में? मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है उसको इस रेशियो में बांटेंगे।
तो फिर ए के पास क्या जाएगा 8/35वां हिस्सा, ठीक है। बी के पास क्या जाएगा 11/35वां हिस्सा, सी के पास जाएगा 16/35वां हिस्सा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं 7×5 8 से 8 कटा, तो 1/5 भाग यहाँ से किसको मिला ए को, यानी कि जो बचा हुआ है उस बचे हुए में से 1/5 किसको मिलेगा ए को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। तो अब तुम देखो भाई ए को यहां भी मिला हुआ था, ये 1/8 क्वेश्चन भी ए को पहले ही मिला हुआ था, और 1/5 ये मिल गया। तो ए के पास टोटल गया कितना, टोटल ऑफ ए 1/5 ये और 1/8, ठीक है। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 40, एलसीएम 40 बन रहा है, 5 से काट दो 8 पे कटा, 8 से काट दो 5 पे कटा, तो 13/40। तो 13/40 ये एलसीएम लेके हमारा आ चुका है यहाँ पर। इसका मतलब यदि ए को कुल 390 रुपए प्राप्त हुए, इसके हिसाब से 390 रुपए मिले, और इसके हिसाब से कितना मिला 13/40। और 13/40 का मतलब क्या होता है, 13/40 का मतलब होता है कि अब ये नहीं मानना टोटल प्रॉफिट, अब टोटल प्रॉफिट ये हो गया कि ए को 13/40 मिला, यानी कि 40 में से 13 हिस्से ले लिया, ठीक है। तो 13 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 390 के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 30, 13 से इसको काट देना, तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 गुना 40, 30 गुना 40 करो। तो यही वो पूछना चाह रहा था कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो जवाब होगा हमारा 1200, ठीक है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। तो फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए को प्रॉफिट का 1/8 भाग मिल गया, तो ये 1/8 जो है ए के पास चला गया, और इस 1/8 का मतलब 8 में से एक हिस्सा चला गया, तो बचा कितना 7/8 हिस्सा। तो 7/8 हिस्सा बचा हुआ पैसा है, वो कोई ना कोई रुपयों में अमाउंट होगी। इसका इसका 8/35वां हिस्सा ए ने फिर से ले लिया, बचा हुआ पैसा इस रेशियो में बांटना था, तो ए का हिस्सा 8/35 बनता है। तो इस बचे हुए का 8/35 1/5 यहाँ से मिल गया ए को, तो ये भी मिला और ये भी मिला, तो टोटल मिल गया 13/40। 13/40 का मतलब 40 में से 13 हिस्से ए ले गया, तो 13 हिस्से की वैल्यू ही क्वेश्चन में 390 दे रखी थी, तो 40 हिस्से की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। ये करना था इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करके मैंने लगाया, ठीक है। पीडीएफ हालांकि मिल जाएगी आपको, चैप्टर पूरा होते ही पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और आज ये पूरा कर ही देंगे, इसको आज खत्म ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहे हैं कि एबीसी क्रम से 5:8:10 के अनुपात में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना इस बात को, परसेंटेज में लिखा होगा। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ा देता है, और उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। तो 1 साल के बाद उनके लाभांश का अनुपात यानी कि रेशियो आपसे पूछना है। तो भाई अब पढ़ के ध्यान से लिखना है, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है भाई। तो ए बी सी किस रेशियो में लगा है 5:8 और 10। ध्यान से पढ़ना, क्या हो रहा है कि 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है, इसका मतलब ये 5 रुपए 4 महीने तो चले, ठीक है, 4 महीने चले। इसके बाद क्या हुआ, इस 5 का 20%, 20% ऐसे तो लिखते हो तुम, 5 का 20%, ठीक है। अपनी पूंजी का 20%, तो 20% कितना होगा डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं सोल्व कर देता हूं। तो 5 का 20% 1 होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब उसने 5 रुपए में 1 रुपया को उठा दिया, 6 रुपये, ठीक है भाई। और 1 साल के बाद पूछ रहे हैं, तो 4 महीने हो गए, तो फिर बचे 8 महीने के लिए उसके लिए 6 रुपये। क्या ये बात रखने वाली बात तो नहीं, फिर से बता, इसने 5 रुपए लगाए 4 महीने तक, 4 महीने के बाद इसने क्या किया 20% पैसा बढ़ा दिया, तो 5 का 20%, 20% कितना बनेगा एक, ये बढ़ा दिया, तो 5 रुपए की जगह उसके, है ना, ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है, तो यानी कि उसके 6 रुपए हो गए, और ये कितने महीने तक चलेंगे 8 महीने तक, 4 और 8 12 महीने का हिसाब, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो।
उसके 2 महीने बाद, इसका मतलब ये 8 रुपए 6 महीने तक चले। क्यों? क्योंकि 4 महीने के बाद इसने किया तो इसके 2 महीने के बाद ये चेंज कर रहे हैं, तो इसके 8 रुपए 6 महीने तक चले। ठीक है। उसने कहा कि 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी 2:3 में बढ़ा देता है। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये कि पहले अगर उसके 2 रुपए थे तो अब उसके 3 रुपए हैं। ये कब थे? पहले। यानी कि पहले वो 2 रुपए अगर बिजनेस में लगा रहा था तो अब वो 3 रुपए लगा रहा है। ये बात हुई ना? मुझे बताओ, पहले तो ये 8 रुपए लगा के बैठा था, इसका मतलब 2 की वैल्यू 8 है। कब बनेगी? जब 4 गुना होगा। 2 का 4 गुना करूंगा, इसका मतलब 8 रुपए। ध्यान दो, यहाँ पे बी ने 8 रुपए लगा रखे थे, तो 2 रुपए, ये रेशो में कह रहे हैं 2 रुपए लगाए थे, लेकिन थे वो 8, तो 2 से 8 कैसे बनेगा? 4 गुना। तो भाई इसको भी 4 गुना कर दो, तो 4 गुना करूंगा तो ये 12 बनेगा। इसका मतलब 2:3 में बढ़ाने का मतलब हुआ कि पहले 8 थे तो अब ये हो गए 12। पहले 2 से 2 की वैल्यू 8 थी, तो 3 की वैल्यू कितनी बन गया? 12। ठीक है, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। काटे देख लो, 4 गुनी 8 4 के बाद फिर से ये आएगा। तो ये जो 12 रुपए हैं, अब ये कितने महीने तक चलेंगे? 6 महीने तक। ठीक है, ये बात समझ में? देखो 6 और 6 1 साल का हो गया इसका हिसाब। अब क्या है? बोला उसके 3 महीने बाद, किसके 3 महीने बाद? बी के 3 महीने बाद। इसका मतलब ये 10 रुपए 9 महीने तक तो चले गए। 9 महीने तक चले गए 10 रुपए, है ना? 6 महीने इसके हो गए, तो 3 महीने बाद यानी कि 9 महीने के बाद इसने क्या किया कि 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 निकाल रहा है। ठीक है, तो अब 10 रुपए का 2/5 कितना बनेगा भाई? 4 रुपए। तो 10 में से 4 निकाल लिए तो 6 रुपए रहेंगे। और ये कितने महीने तक चलेंगे? 3 महीने तक चलेंगे भाई। 1 साल के बाद में हिसाब किताब करना है इनका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होंगी। अब सोल्व करना है बस। ये बनेगा 20 जमा 6 अट्ठे 48। इसका बनेगा 8 छके 48 जमा 12 छके 72। ये बनेगा 90 प्लस 6 किए, कितना बन गया ये? 68। इधर कितना बन गया? 50 100। ठीक है, और ये कितना बन गया? 108। तो कट रहे तो काट दो भाई। 4 से कट रहे, 4 से 17 पे कटा, 4 से 30 पे कटा, और 4 से 4 गुणिया 4 से 28 पे कटा। तो 17 30 27 देखते हैं कहीं ऑप्शन में लिखा है क्या? अरे इसके तो ऑप्शन ही नहीं दे रखे। तो 17 30 27 ये आ रहा है। यही वो पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, किस रेशियो में ये बांटेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लगा दिया है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ो। ए बी और सी तीन साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और ए उतनी ही पूंजी लगाते हैं जितनी ही बी और सी मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/3 व्यवसाय में लगाता है। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 16,800 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? तो देखो ध्यान से, उसने कहा कि ए ने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा बी और सी ने मिलकर लगाया। ठीक है भाई, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट में से आधा हिस्सा ए रखेगा और आधा हिस्सा बी और सी रखेगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जो हमारा प्रॉफिट 16,800 का है, तो इसका आधा कितना बनेगा? 84। 8400 रुपए ए रखेगा और 8400 रुपए बी और सी मिलकर। ठीक है, क्लियर है? तो उसने बताया कि ए उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितनी की बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आधा प्रॉफिट ये लेगा और आधे दोनों मिलकर। ठीक है, तो ए का हिस्सा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन उसने पूछा था प्रत्येक का हिस्सा, यानी कि बी और सी का भी निकालना है। अब बी के बारे में क्या करना? बोला बी जो है टोटल अमाउंट का 1/3 लगा रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने बोला टोटल अमाउंट का 1/3, तो फिर इसका मतलब टोटल प्रॉफिट का भी 1/3 दे दो इसको। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? बी के हिस्से के लिए क्या करना है? टोटल प्रॉफिट का 1/3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे उसने बोला कि बी टोटल पूंजी का 1/3 लगा रहा है, तो फिर टोटल प्रॉफिट का भी 1/3। अरे भाई, जो जितना पैसा लगाएगा उसी के हिसाब से तो प्रॉफिट लेके जाएगा ना। तो टोटल अमाउंट का 1/3 उसने लगाया है, तो टोटल प्रॉफिट का भी 1/3 बोलेगा। तो इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15 3 छक्के 18 5600 रुपए लेके गया बी। तो फिर सी का तो अब तुम बता ही सकते हो।
क्या 8400 इनके बांटे आए थे दोनों के, 5600 रुपए तो बी ने रख लिए, तो फिर बचे कितने 2800, किसने रखे होंगे, सी ने रखे होंगे। बस यही पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, आसान था ना क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, बढ़िया से क्वेश्चन है ना, और है भी आसान, ऐसी बात नहीं कि आसान नहीं है। ए और बी दो साझेदार 3:2 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और वह निश्चित करते हैं कि 10% लाभ को व्यवसाय में खर्च किया जाएगा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि ए को 13,500 रुपए प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें बोला कि 10% प्रॉफिट को बिजनेस में लगा दिया, या ऐसे बोलता कि 10% प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, या 10% प्रॉफिट डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब इस 10% का तो रोल ही खत्म हो गया। ठीक है, 10% का रूल ही खत्म, लड़ाई झगड़ा इस पे कोई नहीं है। लड़ाई झगड़ा किस पे, जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 90%, यानी कि 90% का जो है उसे हमें बांटना है। अब कैसे बांटेंगे, ध्यान से, हम इसको एक्स से भी चला सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक्स से भी चला सकते हैं और हम इसको टोटल 100 मान के भी चला सकते हैं कि मैंने मान लिया टोटल, अब मैं इसको एक्स से भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ जो है वो 100 रुपए है, जिसमें से 10%, 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा। करके देख लेना, किसी को दिक्कत है, 100 का 10% बढ़ गया तो 10 यानी कि 10 रुपए तो बिजनेस में लगा और बचा कितना 90 रुपए। तो इसका तो रूल ही खत्म है, इसका रूल खत्म है, इसको हमने डील करना है। ठीक है, ये 10% लगा दिया था और जो बचा हुआ है शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी कि ये जो 90 रुपए बच गए इसको बांटते 3:2 में, इसको फर्दर बांटा 3:2 में, यानी कि 3 हिस्से इसने रख लिए और 2 हिस्से इसने रख लिए, यानी कि ए का हिस्सा कितना बना होगा, तो तुम कहोगे ए का हिस्सा 3/5, 3/5 किसका, इस 90 रुपए का। आप ऐसे भी बांट सकते हो, या हम दूसरे तरीके से जैसे बांट रहे थे वैसे भी बांट सकते हैं। कैसे, मैंने कैसे करता था मैं इसको, कि भाई 90 रुपए में से 3 हिस्से इसने रखे, 2 इसने रखे, 3 और 2 5 हिस्सों में अगर मैं बांटूंगा तो एक हिस्सा 18 के बराबर, 18 की ये 54 इसके पास चला गया, 18 बी के पास चला गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसने कहा यदि ए को 13,500 मिले, तुम बताओ यहाँ से कितने मिल रहे, यहाँ से तो 54 रुपए मिल रहे, तो इसका मतलब 54 की वैल्यू क्वेश्चन में 13,500, बी को निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ए निकाला। अगर 54 की वैल्यू 13,500 है तो पूछ रहा था कुल लाभ, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 13,500 बटे में 54 और गुणा में, तो काट दो भाई। तो इसको काटेंगे, 9 से काट दो, 9 से 54, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0, तो ये भाई 25,000, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 25,000, यानी कि 25,000 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो ये करना था आपने। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का, जब मैं इसको 100 मान रहा हूं, आप इसको x मान के भी लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं एक बार इसको थोड़ा सा और शॉर्ट लिख के तुम्हें दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब x रख लो भाई, अब शॉर्ट में लिख के दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर टोटल प्रॉफिट x है तो 10% तो इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना x का 90%। ठीक है भाई, बचा कितना x का 90%, x का 90% जो है वो बचा हुआ है, जिस बचे हुए को ए और बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लिया, तो ए को 13,500 मिले हैं, तो ए का हिस्सा अगर 3:2 में ए बी ने बांटा है, तो ए का हिस्सा कितना लिखोगे तुम 3/5, ये मैंने पीछे लिखा। बी का हिस्सा कितना लिखोगे 2/5, ये बात मैंने पीछे लिख के बताई थी। तो इसका अगर मैं 3/5 कर दूंगा तो ये ए का हिस्सा होगा, जो कि क्वेश्चन में 13,500, बस इतना सा लिख देते तब भी बात बन जाती। 90% 90/100 इंटू में 3/5 बराबर 13,500, फिर वही चीजें कैलकुलेशन करनी है, तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 3 से कटा 5 पे 500 पे, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 पंजे 25, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 3 जीरो 25।
ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो आसान था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लगाया है, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए ध्यान से कैसे करना है कि ए और बी दो साझेदार 8:5 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और वे निश्चित करते हैं कि 40% लाभ को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी कि 40% का काम खत्म, बचा गया 60%, और शेष लाभ को यानी कि 60% को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 7200 रुपए अधिक लाभ मिला हो तो बताइए कुल लाभ कितना होगा। तो अब देखो टोटल प्रॉफिट एक्स मान लिया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, 8:5। अब देखो इसको सीधा ही लिख के दिखा रहा हूं मैं, तो मुझे बस इतना बताओ ए का हिस्सा कितना होगा, तुम कहोगे 8/3, मैं कहूं बी का कितना होगा, तुम कहोगे 5/3, ये अभी लिख के दिखाया तुमने। अच्छा मैं कहूं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो तुम कहोगे 8/13 माइनस 5/13, 8/13 में से 5/13 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, इतनी कहानी लिख के दिखा रहा हूं, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में अगर आ गई हो तुम कहोगे ए के पास 8 है, बी के पास 5 है, डिफरेंस कितना 3 का, तो 3/13 ये क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर लेते तो फिर करना क्या था कि टोटल प्रॉफिट का 60%, देखो उसने बोला कि 40% बराबर बांट दिया तो बचा कितना 60%, तो टोटल का 60%, और उसमें से भी ए और बी का जो डिफरेंस था वो 7200 था, तो इसका डिफरेंस है 3/13 जो कि 7200। एक्चुअल में करना क्या होता है यार, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ तक क्वेश्चन को पहुंचाना है। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, इस पिछले क्वेश्चन में ए का पैसा 13,500 था, तो मैंने ए की वहां पे ए का प्रॉफिट लिख के दिखाया था तुम्हें, ठीक है ना। वहां पे सीखा है जैसे ए का हिस्सा लिख दिया था 3/5, यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं 7200, ये ए और बी का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पे इनके डिफरेंस को लिखा गया, ठीक है। और ये इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल ये लाइन लिखना अगर तुम्हें आ गया। मैंने इतना क्यों लिखा? भाई थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम तुम फटाफट लिखोगे इसको। तब इसको काटने के लिए अब कितना करना है, 6×3 = 18, 18 400 पे करना है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13×400, 13×4=52, 2 जीरो तो ये रही और 1 जीरो ये भी, तो 52,000 रुपए, 52,000। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो पूछ रहा था कितना, तो 52,000 आंसर कर देना, यही जवाब है। और इसी के साथ एक और आ गया भाई, है ना। अब ये देखो तुम कर कैसे करना है। ए वर्किंग पार्टनर है, ए इज एन एक्टिव पार्टनर, और उसे लाभांश का 2/5 भाग प्राप्त होता है। ही गोट 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। शेष लाभांश को ए तथा बी आपस में 2:5 में बांट लेते हैं। यदि ए को 608 रुपए मिले हैं तो बी को कितने मिले, तो यहां तक पहुंचाना है क्वेश्चन को, अब पहुंचाते हैं। तो अब एक्स से कर रहा था, आपने 100 मान के कर रहा हूं, 100 पता है क्यों मान रहा हूं, थोड़ा सा ना आसान लगेगा क्यों, यहाँ पे 2/5 जो है वो किसको मिल गया, ए को, ए को एज ए वर्किंग पार्टनर, ए को कितना मिला एज ए वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर बोलो एक्टिव पार्टनर बोलो, ए जो है वर्किंग पार्टनर होने से लाभांश का 2/5, तो 2/5 किसका, 100 रुपए का, इसका मतलब ये हुआ भाई 40 रुपए मिल गए को, पहले 40 रुपए मिल, बचे कितने होंगे, तुम कहोगे भाई 100 में से 40 अगर ए को हमने दे दिए तो बचे तो 60 होंगे, इसमें कोई रट्टा है नहीं। जो बचा हुआ है उसे ए और बी आपस में 2:3 में बांट लेते हैं, यानी कि इसको 2:3 में अगर बांटेंगे ए और बी, ए और बी, यानी कि 2 हिस्से इसने लेंगे 3 इसने, तो 5 हिस्सों में हमने 60 रुपए को बांट दिया, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या है, 12, तो 12 आ गई, तो इसके पास कितने चले गए, 24, इसके पास कितने चले गए, 36। यहाँ तक कोई रट्टे वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 12×24 ये देगा, 12×1 36 ये देगा। अब क्या बोल रहा था, यदि ए को 608 रुपए मिले हो तो तुम मुझे बताओ ए को मिले कितने होंगे, बाय द वे तुमने कहा 40 तो ये लेगा और 24 ये लेगा, तो ए को तो 40 और 24 64 मिले, तो 64 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 608 दे रही है। क्या बात समझ में, उसने कहा यदि ए को 608 तो ए का पैसा लिखना था, तो 40 और 24 608,
तो पूछ रहा था बी का, तो इसका मतलब 36 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 36 की वैल्यू क्या होगी, 608 बटे में 64 और गुणा में, ठीक है। तो 4 3 36, 4 1 4, 4 6 24, 16 आया, तो 16 से इसको काट दो, 16 की 48, 16 38 पे करता है, 9 अट्ठे 72, 2 के 27 और 7 34, तो 342 बनेगा भाई, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। 72, 9 के 27 और 7, तो 342 रुपए भाई होते हैं किसके पास, बी के पास। यही वो पूछना चाह रहा था, और इसी के साथ क्लास खत्म होती है, क्योंकि यही तक हमने करने थे। ये कुछ टाइप्स थी जो बची हुई थी इस चैप्टर की, जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगली क्लास में क्या पढ़ना है उसके लिए मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।